मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप पास होने के लिए मत, आप यहाँ से यूपीएससी बीपीएससी क्रैक कीजिए, चूँकि सारे जितने भी कंपटीशन हैं उनका मदर या फादर बोलेंगे वो तो आर्ट ही है। बिल्कुल आर्ट्स को लेकर के एक परिपाटी है कि लोग ये समझते हैं कि घर बैठ करके पढ़ना है तो आर्ट्स की पढ़ाई कर लेते हैं, आर्ट्स रख लेते हैं। जी सर, ऐसा बना दिया गया है सर, ऐसी बातें नहीं। अगर हम साइंस कॉमर्स से मतलब आर्ट की बात करें तो हमें तो लगता है कि तीनों फैकल्टी से कहीं ना कहीं ज़्यादा टफ तो आर्ट है। तो बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो गरीब है या जिनका माता पिता ने, तो उनके लिए मेरा कोचिंग मतलब फ्री है, उसको 1 रुपया नहीं देना। बाकी स्टडी मटेरियल जो कुछ भी है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया। अभी हम बेनीपट्टी के संसारी पोखरा स्थित सिद्धांत क्लासेज के पास है, जहाँ पर आर्ट्स की कोचिंग कराई जाती है। यूँ तो आमतौर पर साइंस और कॉमर्स की कोचिंग की भरमार देखने के लिए मिलती है हर उन क्षेत्रों में जहाँ पर कोचिंग की साधन संसाधन उपलब्धता रहती है। लेकिन बेनीपट्टी की बात करें तो आर्ट्स की कोचिंग में बहुत कम ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो आर्ट के विषयों की पढ़ाई करवाते हैं। उसमें से एक कोचिंग संस्थान सिद्धांत क्लासेज भी है, जहाँ पे इंग्लिश पर खास करके फोकस की जाती है और बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर ये लोग मेहनत करते हैं। हमारे साथ श्याम जी हैं, इस कोचिंग के संचालक शिक्षक। पिछले बार भी इनका 2022 इंटर की बात करें तो उस समय भी बहुत बेहतर रिजल्ट आया था। 2023 का जो रिजल्ट आया है इंटर का, इस बार भी इनके बच्चों ने 100% सफलता हासिल की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बेहतर अंक लाया है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले श्याम जी का स्वागत करते हैं अपने BN न्यूज़ की प्लेटफॉर्म पर। श्याम जी, आपका स्वागत है। और इस बार जो बच्चों की सफलता रही है वो किस तरह की रही है और आंकड़ा क्या है बच्चों का? जी, सबसे पहले मैं BNN न्यूज़ के सभी दर्शकों को और विकास जी आपको मैं अपने कोचिंग की तरफ से और एज ए डायरेक्टर होने के नाते मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इतना बोलने का मौका दिया। बाकी इस बार मेरे पास लगभग 56 बच्चे थे जिनमें से 50 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। जी, उसमें से कुछ बच्चे हैं जिनका बेहतर रिजल्ट है, कुछ बच्चे सामने हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाए। ये जो बच्चे जिन बच्चों को आज आप सम्मानित किए हैं, उनका अंक किस प्रकार से है? जी, उनका 385 है, 379 है, 362 है, 356 है, 351 है, 52 है, ऐसे करके बहुत। आमतौर पे जो ये नंबर की जो हम बात करेंगे कि 386 या 370 की बात किए हैं, तो आर्ट्स में देखा जाता है कि बच्चे प्रैक्टिकल वाले विषय को अधिक चयनित करते हैं। म्यूजिक रखते हैं, होम साइंस रखते हैं, ज्योग्राफी रखते हैं, या जो भी प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट होती है, ताकि उनको अधिक से अधिक नंबर मिल जाए और नंबर को गेन कर सके। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं उनमें अधिकता किस तरह के बच्चों की रहती है, प्रैक्टिकल वालों की या जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते नहीं, हैं? मेरे पास जितने बच्चे हैं उसमें से मतलब मैक्सिमम बच्चे के पास थ्योरेटिकल पेपर हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल पेपर भी है, जिसमें ज्योग्राफी हो गए, साइकोलॉजी हो गए, ऐसे भी सब्जेक्ट हैं। एक आर्ट्स टीचर के नाते, एक आर्ट्स कोचिंग के संचालक के नाते आपको आप क्या बच्चों को सुझाव देंगे और आप क्या सोचते हैं कि आर्ट्स जो बच्चे चयन करते हैं, प्रैक्टिकल विषय बच्चों के लिए क्या बेहतर है या थ्योरेटिकल विषय बच्चों के लिए नहीं बेहतर? सर, दोनों की अपनी अपनी मतलब भूमिका है। थ्योरेटिकल विषय की भी है, प्रैक्टिकल विषय की। चूँकि ज्योग्राफी जैसे हो गया, साइकोलॉजी है, तो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। उन चीज़ों को भी जानना, चूँकि बेस इस दुनिया से बाहर की चीज़ें जो है, जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे सामने दिख रहा है, तो उनकी भी भूमिका है, वो भी हमें दिखाना चाहिए। और बाकी थ्योरेटिकल पेपर तो अपना अपना जो है वो तो है। तो इस बार की रिजल्ट की बात करें तो पिछले बार की अपेक्षा रिजल्ट इस बार बेहतर रहा है? हाँ, बेहतर रहे हैं। कुछ है कि वो तो रिजल्ट है, हर बार मतलब अप डाउन तो होती रहती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट बेहतर है। 56 में 50 बच्चे का फर्स्ट डिवीजन कहीं ना हाँ, कहीं फर्स्ट डिवीजन। ये बेहतर ये दिखा रहा बेहतर है। है, मेरे लिए तो है। पिछली बार भी रिजल्ट बेहतर था, लेकिन उस बार से बेहतर इस तो बार है। आपकी कोचिंग का जो बैनर हम देखते हैं तो वहाँ पे सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस लिखा हुआ है, इसका क्या है? इंग्लिश वर्ड के इस्तेमाल किया? नहीं सर, इस मतलब इसीलिए क्योंकि देखिए बच्चा यहाँ आर्ट के नाम पर बहुत कम आते हैं बच्चे। और दूसरी बात है कि अगर एक फी में अगर हम इंग्लिश और आर्ट अगर दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे के कहीं ना कहीं पैसा भी बचता है और उनको सारी सब्जेक्ट की इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड है? बिल्कुल, इंग्लिश भी इंक्लूड है। आर्ट्स को लेकर के एक परिपाटी है कि लोग ये समझते हैं कि घर बैठ करके पढ़ना है तो आर्ट्स की पढ़ाई कर लेते हैं, सर- आर्ट्स रख लेते हैं। जी सर, ऐसा बना दिया गया है सर, ऐसी बातें नहीं। अगर हम साइंस कॉमर्स से मतलब आर्ट की बात करें तो हमें तो लगता है कि तीनों फैकल्टी से कहीं ना कहीं ज़्यादा टफ तो आर्ट है। इन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि आर्ट रख लो, घर में बैठ कर के मतलब गेस्ट पेपर से पढ़ लो, बस पास हो जाओगे। यहाँ बच्चे पास होने के लिए आते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप पास होने के लिए मत, आप यहाँ से यूपीएससी बीपीएससी क्रैक कीजिए, चूँकि सारे जितने भी कंपटीशन हैं उनका मदर या फादर बोलेंगे वो तो आर्ट ही है। बिल्कुल। तो ये उनके बच्चे हैं इस कोचिंग संस्थान की जो इस बार बेहतर अंक लाए हैं। आपका क्या नाम है और इस बार की इंटर परीक्षा में आपको कितने अंक हासिल हुए हैं? जी, मेरा नाम केशव किशोर है और मैंने 385 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आर्ट्स के छात्र की मानसिकता, आपने इतना बेहतर अंक लाया है, आर्ट्स आपने क्यों लिया था 10वीं के बाद? सर, मुझे बचपन से ही ये किया गया था कि मेरे मम्मी पापा भी किया था कि बीपीएससी की तैयारी करना है, जो कि फैकल्टी आर्ट से ही किया जाता है। तो आपका मैट्रिक में कैसा रिजल्ट रहा था? मैट्रिक में भी 395 था।
जिस बच्चे का मैट्रिक में 395 है, वो बच्चा अगर आर्ट्स लेता है तो सबसे पहले लोग एक बार उसको हास्य बना सकते हैं कि इतना बेहतर अंक ला करके भी आप आर्ट्स क्यों चयन कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे अगर लक्ष्य हो, जो कि उन्होंने बताया कि यूपीएससी बीपीएससी इनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साधने के लिए आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट और श्याम जी जैसे शिक्षक की ज़रूरत होती है। और सिद्धांत क्लासेज जो कि उनका है, वहाँ पर ये अभी पढ़ रहे थे और इन्होंने फिर से बेहतर अंक हासिल किया है। और इनके सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की थी जब इंटरव्यू शुरुआत की उससे पहले कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि आर्ट्स को लेकर के जो अवधारणा है परिपाटी है कि प्रैक्टिकल का विषय लेकर के बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा था जैसा आप बता रहे थे? हिस्ट्री है, पॉलिटी है और हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी है, जिसमें एक एक जो practical। प्रैक्टिकल है। हाँ, एक प्रैक्टिकल विषय है, बाकी जो भी विषय है वो अध्ययन योग्य है, जो कहीं ना कहीं इनको भविष्य में जो इनका एम है, इनका लक्ष्य है, उसमें इनको मदद पहुंचाएगी। आपका क्या नाम है और कितना अंक हासिल हुआ है? मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मेरा 379 नंबर है और मैं तो आपने जो आर्ट्स रखा, क्या सोच के आगे क्या करना है? मुझे यूपीएससी करना था, तो 10th के बाद ही सोच लिए थे जो यूपीएससी करना है तो आर्ट्स रखेंगे। तो जब आप 10th किए होंगे तब तो उस समय तो आपको शायद विकल्प नहीं दिखा होगा, तब आप ढूंढे होंगे कि हाँ आर्ट्स का कोचिंग है कि नहीं है। हाँ, सोचे फिर पता चला जो आर्ट्स के मतलब यूपीएससी आर्ट्स के में ठीक है तो आर्ट्स ही रखें। तो ये बच्ची थी जो कि बेहतर अंक इस बार आर्ट्स फैकल्टी से सिद्धांत क्लासेस की छात्रा हैं। और श्याम जी के प्रशिक्षण, एक तरह से कहे कि प्रशिक्षण में उनके नेतृत्व में ये लोग अब तक बेहतर रिजल्ट किए हैं। आपका क्या नाम हुआ और आपने कितना अंक हासिल किया? मेरा नाम निशा कुमारी है, मेरा 362 नंबर है। तो आगे क्या लक्ष्य क्या है? आर्ट्स रखना और इतना नंबर तो बेहतर आए हैं। तो मुझे मतलब वो यूपीएससी बनना है। यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपका क्या नाम है? आपका कितना अंक आया? मेरा नाम रूबी कुमारी है और मेरा 352 अंक है और मुझे सीटेट का तैयारी करना है। सीटेट का लक्ष्य पहले से, ये लक्ष्य आपने बाद में निर्धारित किया या 10वीं के बाद से ही निर्धारित है कहाँ टीचिंग फील्ड में जाना है? 10वीं के बाद से। 10वीं के बाद से। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने टीचिंग फील्ड के बारे में सोचा होगा और आर्ट्स के बारे में सोचा होगा, तो कोचिंग की कमी है बेनीपट्टी के मामले में, तो ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा है स्थिति? है बट सर जो है हम लोग का पहले से पहचान है और हमें अच्छे लगे, हमको पढ़ाते थे, हमको अच्छे लगे। सर का गाइडेंस कैसा रहा है? क्योंकि टीचर की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। और आर्ट्स की अगर जो बात करें तो बाद बाकी जो मैथमेटिक्स, जो साइंस की मैथ की बात करें या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो वो कुछ टॉपिक पर आधारित होते हैं, लेकिन आर्ट्स की विषय की बात करें जैसे इतिहास हो जाता है, भूगोल हो जाता है, तो उसको समझने में और टीचर का गाइडेंस बहुत मायने रखता है। तो सर का योगदान इसमें कितना रहा? बहुत बढ़िया था, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हम लोगों को, इसलिए तो हम लोग इतना अच्छा अंक प्राप्त किए। आपको कितने अंक हासिल हुए हैं और आपका नाम? 333। नाम क्या हुआ? सीता कुमारी। क्या अभी लक्ष्य क्या है आर्ट्स, इसके मतलब आर्ट्स रख करके आपने? बैंक की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये बच्चे हैं जो इस कोचिंग से इस बार आर्ट्स फैकल्टी रख करके बेहतर अंक हासिल किए हैं। और जो परिणाम की बात करें हम सिद्धांत क्लासेज की, तो पिछले बार की अपेक्षा पिछले बार भी जब बीएनएन के प्लेटफॉर्म पे ये नज़र आए थे और इस बार तो 56 बच्चे में 50 बच्चों ने इनके फर्स्ट डिवीज़न हुए हैं। ये रिज़ल्ट बता रहा है कि बहुत मेहनत यहाँ के बच्चे कर रहे हैं और टीचर का योगदान भी बहुत। बच्चों ने बताया कि यूपीएससी बीपीएससी सीटेट इनका लक्ष्य निर्धारित है कि हमें करना क्या है। उसके बाद इन्होंने कोचिंग संस्थान का चयन किया, श्याम सर का नेतृत्व लिया और आज ये परिणाम है कि बिहार बोर्ड का जो इंटर का रिजल्ट 2023 में आया है उसमें इनके बच्चों ने परचम लहराया है। सर, जो बच्चे इस बार 10th पास किए हैं उनके लिए कुछ जैसे टीचर ऑफर्स निकाल रहे हैं कि हाँ कोई बेहतर अंक लाए हैं तो हमारे पास आइए, या कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनके लिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले कि जो बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो गरीब है या जिनका माता पिता ने, तो उनके लिए मेरा कोचिंग मतलब फ्री है, उसको 1 रुपया नहीं देना। बाकी स्टडी मटेरियल जो कुछ भी है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बच्चे अभी मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके लिए मतलब वो सर मैं ये मानता हूँ कि वो बच्चे तो अभी जीरो हैं, तो मुझे उनको जीरो से हीरो बनाना है। समझ रहे हैं ना, जीरो से हीरो बनाना है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे आएंगे तो उनका मैं अभी बेसिक से तैयार करूँ सबसे पहले। हाँ, और 3 महीना अभी तो इंग्लिश चलेगी, बेसिक चलेगी, और उसके बाद जैसे जैसे जिसका सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको उस दिशा में ढालना है जी। तो कोचिंग के विषयों के साथ साथ इंग्लिश की भी स्टडी यहाँ पे कराई जाती है ताकि बच्चे का बेस मजबूत बन सके, तमाम भाषाओं पर पकड़ अच्छी रहे, सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी रहे, ताकि बच्चे अपने जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त कर सकें। आप देख रहे थे सिद्धांत क्लासेज, जो कि यहाँ पे आर्ट्स की कोचिंग है, इंग्लिश इंक्लूडिंग इसमें भी। हमारे साथ श्याम सर थे और उनके बच्चों ने बताया कि कैसे इन्होंने बेहतर अंक हासिल किया और इनका लक्ष्य क्या है। फिलहाल इस वक्त के इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो
लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।